हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। और आज हम डिस्कस करेंगे हाईवे के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसी। तो इसका आंसर है इंडियन रोड कांग्रेस। तो इसका आंसर है बी। गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआरआई। तो इसका आंसर है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ए। कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। तो कैम्बर जो होता है सड़क पे, वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो सही तरीके से ड्रेन हो जाए और वो सड़क के ऊपर ना रहे, ताकि उसको वो डैमेज ना करे। तो इसका आंसर है ए, इफेक्टिव ड्रेनेज। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ए कैरेज वे इज नॉन एज। देखिए, कैरेज वे जो होता है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है क्राउन। तो इसका ऑप्शन हुआ ए। द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स एज पर आईआरसी। तो इट इज 1/30। 1/30 मतलब 3.3%। तो ये हमारी रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू है। तो आंसर है डी। द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व इज। एक समिट कर्व के लिए जो आइडियल फॉर्म होती है वो होती है पैराबोला। तो आंसर है इसका बी। डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन हाईवे इज बेस्ड ऑन। जो हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्हीकल की स्पीड को लेते हैं, सड़क के ऊपर जो फ्रिक्शन है तो उस फ्रिक्शन की वैल्यू को लेते हैं, और साथ में सेंट्रीफ्यूगल रेशियो उसको भी लेते हैं। तो इसके आप इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। A gradient along which the vehicle does not require any tractive effort to maintain a specified speed is known as। इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग ग्रेडियंट। फ्लोटिंग ग्रेडियंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद हमको कोई ऐसा ट्रैक्टिव एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कंपेयर टू ए लेवल सरफेस ऑन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। देखिए, डिसेंडिंग ग्रेडियंट यानी कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कंपेयर टू ए लेवल सरफेस। तो जब हम ब्रेक मारेंगे तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कर इसमें इस केस में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसका आंसर हुआ बी। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। देखिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी टी प्लस में वी स्क्र बाय 2GF। तो यानी टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर जो कि 2.5 होता है जनरली, स्पीड ऑफ व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, ये सब इस फॉर्मूले में आ गए। तो इसका आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ दी अबव। The ruling design speed on a national highway in plain terrain, it is 100 km/h. तो ऑप्शन हुआ सी। As per IRC, the camber on cement concrete road should be। देखिए, सीमेंट कंक्रीट रोड की बात हो रही है, तो सीमेंट कंक्रीट रोड में होता है 2% टू 1.6%। तो इसका आंसर हुआ ए, 1/50। As per IRC रिकमेंडेशन, द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट होता है 1/30, 3.3%। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। रिपीटेड क्वेश्चन है डी, ऑल ऑफ द अबव। विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर ए सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी। देखिए, सिंगल लेन के लिए विड्थ क्या होती है, तो सिंगल लेन के लिए होती है 3.75 मीटर, ऑप्शन सी। द अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज आर जनरली टेकन अलोंग। देखिए, हाईवे का जो अलाइनमेंट है वो किसके अलोंग आप लोगे, वो आप लोगे कंट्रोल लाइन के अलोंग। क्योंकि कंट्रोल लाइन क्या होती है, वो सेम डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये चाहेंगे कि सेम डेप्थ पे ही हमारा हाईवे हो, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो। तो इसलिए हम चाहेंगे कि एक लेवल पे हम हाईवे दें। तो इसका आंसर हुआ ए। इन केस ऑफ मल्टी लेन रोड, ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड फ्रॉम। देखिए, ओवरटेकिंग दोनों साइड से ही परमिटेड होती है। तो इसका आंसर है सी। द वाइडनिंग ऑफ ए रोड एट ए कर्व इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इट्स रेडियस विल बी। इसका आंसर है सी। जब रेडियस 300 मीटर से ज्यादा होता है तो हम वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ कैरेजवे टू बी अडॉप्टेड फॉर 2 लेन विद रेज्ड कर्व। देखिए, इसका आंसर है बी, 7.5। अगर रेज्ड कर्व नहीं होते तो इसका आंसर होता 7 मीटर। द हाईएस्ट पॉइंट इन क्रॉस सेक्शन ऑफ कर्व रोड सरफेस कॉमनली एट और नियर द सेंटर इज कॉल्ड। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्राउन। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसे हम क्राउन बोलेंगे। द cumulative vertical undulation of the surface recorded per kilometer of the road is called सी, ऑप्शन अनइवननेस इंडेक्स। तो वर्टिकल अंडुलेशन निकालने के लिए या फिर अनइवननेस निकालने के लिए हम इसको अनइवननेस इंडेक्स हम बोलते हैं।
A curve having varying radii and introduced in between a straight and circular curve. देखिए स्ट्रेट कर्व है और फिर सर्कुलर कर्व है, तो इसके बीच में हम ट्रांजिशन कर्व लेते हैं ताकि जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो डेवलप होगा वो धीरे धीरे डेवलप हो, और उसके अगेंस्ट हम सुपर एलिवेशन भी दे देते हैं जिससे कि सेफ्टी बनी रहे। तो इसका आंसर है बी। इफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर हाईवे इज 91.4, इट्स इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज, देखिए इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इसका आंसर आपको पता ही है, बी ऑप्शन। मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर, इट इज 2.5 मीटर, डी ऑप्शन। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज, देखिए ओवरटेकिंग को हम बोल सकते हैं पासिंग साइड डिस्टेंस, तो इसका आंसर है डी। इफ आर इज द रेडियस ऑफ मेन कर्व, एल इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, शिफ्ट ऑफ द कर्व इज, शिफ्ट का आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है वो होता है एल स्क्वायर बाय 24 आर, ऑप्शन है बी। लेआउट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड, देखिए जो सेंटर लाइन होती है जिसके अलोंग हम देखते हैं कि हमें किस साइड रहना है वो होती है अलाइनमेंट, तो इसका आंसर है सी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, तो इसका आंसर है ए 7%। 10% हिल्स के केस में होता है। द प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इज इजी ड्रेनेज, ड्रेनेज हम अच्छे से कर पाए और पानी जो है सरफेस पे ना रहे। द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे इन प्लेन रोलिंग टेरेन फॉर सिंगल लेन, ये फॉर्मेशन विड्थ की बात हो रही है, तो इसकी फॉर्मेशन विड्थ होती है 12 मीटर। स्टॉपिंग साइड डिपेंड अपॉन टेरेन टाइप, स्पीड ऑफ व्हीकल्स, तो इसका आंसर है बी। The steepest gradient permitted on roads which in ordinary condition does not exceed is known as, देखिए स्टीपेस्ट ग्रेडियंट की बात हो रही है जिस जो कि ऑर्डिनरी कंडीशन में कभी एक्सीड नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन, सॉरी लिमिटिंग ग्रेडियंट। जो डिजाइन होता है उसको हम बोलते हैं रूलिंग ग्रेडियंट, और लिमिटिंग होता है जो जिसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसका आंसर है डी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइडेड अलोंग ए ट्रांजिशन कर्व, देखिए पहले स्ट्रेट लाइन होती है उसके बाद वो धीरे धीरे कर्व की शेप लेती है, इट मीन्स कि रेडियस पहले मैक्सिमम है या इनफाइनाइट है उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसका आंसर है डी, वेरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एट बिगिनिंग टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व एट द एंड। A gradient along which the vehicle does not require any tractive effort to maintain a specified speed is known as, repeated question है, ऑप्शन है डी floating gradient। Which situation is not considered in the design of side distance, साइड डिस्टेंस निकालने के लिए आई लेवल साइड डिस्टेंस हम नहीं निकालते। एज पर IRC लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑफ माउंटेनियस टेरेन, देखिए माउंटेनियस टेरेन के अंदर वैल्यू होती है 6%। द मिनिमम लेंथ ऑफ ए वैली कर्व शुड बी सच दैट द हेडलाइट बीम साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका आंसर है ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस जो हमें देना है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को देना ही देना है। द अमाउंट बाय विच द आउटर एंड ऑफ द रोड और आउटर रेल इज रेज्ड अबव द इनर वन इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन, कि एक साइड को हमने उठा दिया है दूसरी के रेस्पेक्ट में जिससे कि वो किसी कर्व पे वो ओवरटर्न ना हो जाए। Which of the following curve is usually not adopted for transitioning in horizontal alignment, तो इसका आंसर है डी रिवर्स कर्व, रिवर्स को हम कभी यूज नहीं करते। द डिप्रेशन बिटवीन समिट इज कॉल्ड, देखिए जो समिट्स के बीच में डिप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं सैडल, तो इसका आंसर है डी। एनोस्कोप इज यूज फॉर स्पॉट स्पीड, स्पॉट स्पीड निकालने के लिए हम एनोस्कोप यूज करते हैं। ग्रेविटी मॉडल इज यूज इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस फॉर, ये ग्रेविटी मॉडल जो होता है उसको हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर है बी। सेंटर लाइन मार्किंग्स आर यूज्ड, देखिए जो सेंटर लाइन मार्किंग होती है सड़क के ऊपर वो हम टू वे ट्रैफिक के लिए करते हैं, तो इसका आंसर है बी। ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू,
तो इसका सीधा आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है, वो होता है डेंसिटी इंटू में स्पीड, तो ऑप्शन है ए। व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम जीरो देन ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम जीरो। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम अटेन कर लेगी और वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाएगा। द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल इज, तो देखिए मोस्ट एफिशिएंट वो होगा जिसके अंदर किसी भी फेज में अगर कोई चेंज आ जाता है तो वो उसे उसके अकॉर्डिंग अपना जो सिस्टम है उसे चेंज कर पाए, यानी वो फ्लेक्सिबल हो। तो इसका आंसर है सी, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। When a number of roads are meeting at a point and only one of the road is important, then the suitable shape of rotary is, देखिए जब एक ही रोड इंपॉर्टेंट है तो होते हैं टेंजेंट, ऑप्शन है बी। मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल शुड बी, इट शुड बी 2144, बी ऑप्शन। वेबस्टर मेथड इज यूजफुल, देखिए वेबस्टर मेथड जो होता है वो हम निकालते हैं किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल निकालने के लिए, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंडक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, देखिए ओरिजिन डेस्टिनेशन के लिए हम ट्रेपेजॉइडल रूल मेथड नहीं यूज करते, तो इसका आंसर है ए। द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट इंटरसेक्शन रिड्यूसेस राइट एंगल कोलिजन, यस, इसका आंसर है सी, कि जो ट्रैफिक सिग्नल है इंटरसेक्शन पे हम चाहते हैं कि वहां पे राइट एंगल कोलिजन रिड्यूस हो जाए, लेकिन रियर एंड कोलिजन जो है उसके लिए हम सोच सकते हैं कि वो इंक्रीज हो जाए, तो इसका आंसर है सी। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज, देखिए 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम ये होता है कि साल के अंदर सिर्फ 29 घंटे ऐसे होंगे जब ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी। When the bituminous surface is done on already existing blacktop road or existing cement concrete road, type of treatment to be given is, देखिए पहले से कोई सीमेंट कंक्रीट रोड बनी हुई है उसके हम ऊपर हम बिटुमेन की सरफेस लगा रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट हम इसको देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट होता है टेक कोट, तो इसका आंसर है बी। Softening point of bitumen to be used for road construction at a place where maximum temperature is 40 डिग्री सेल्सियस, देखिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जगह का वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट उससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी। फॉर रैपिड क्यूरिंग कटबैक द सॉल्वेंट यूज्ड इन, देखिए रैपिड क्यूरिंग कटबैक के लिए हम यूज करते हैं गैसोलीन, आंसर है ए। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन इज यूज्ड फॉर, देखिए पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं ग्रेड के लिए, तो आंसर है ए। व्हाट इज बिटुमन इन सॉलिड स्टेट कार्ड, बिटुमन सॉलिड स्टेट में एसफाल्ट बोला जाता है, तो सी ऑप्शन है इसका। The temperature at which bitumen gives off vapors which ignite in the presence of flame but do not continue to burn, इसका आंसर है बी, फ्लैश पॉइंट। ये वो टेम्परेचर है जिस पे बिटुमन जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रेक पॉइंट ऑफ बिटुमन इज द टेम्परेचर एट विच, देखिए ब्रेक पॉइंट की बात हो रही है तो ये होता है क्रैकिंग, जब क्रैकिंग आ जाती है बिटुमन में तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, तो डी ऑप्शन। बिटुमन इन इज सॉल्युबल इन, तो बिटुमन सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, तो ऑप्शन है डी। इन वाटर बाउंड मैकेडम द बाइंडिंग मटेरियल इज, तो वाटर बाउंड मैकेडम में बाइंडिंग मटेरियल हमारा होता है बिटुमन, तो ऑप्शन डी। बिटुमन इज ग्रेडेड बाय विस्कोसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस, तो कितना टेम्परेचर होता है इसका, इसका होता है 60 डिग्री। विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सेपरेट सॉइल, देखिए क्विक डिटर्मिनेशन के लिए हम करते हैं सीबीआर टेस्ट, तो ऑप्शन है ए। द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज, देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो मेथड होता है वो होता है सीबीआर मेथड, बाकी जो मेथड है वो अलग अलग चीजों के लिए है। टायर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द, देखिए टायर प्रेशर जो होगा वो जो पेमेंट की डेप्थ है उस पर भी इफेक्ट डालेगा क्योंकि नीचे वो लोड ट्रांसफर करेगा, और जो सरफेस की क्वालिटी है उसको भी इफेक्ट डालेगा फ्रिक्शन की वजह से, तो इसका आंसर है सी, बोथ द अबव। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन,
देखिए रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जो होती है वो होती है बिट्यूमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट सरफेस पे। आंसर है सी। द यूनिट फॉर कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड मॉडुलस इज, ये सबग्रेड मॉडुलस का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू में प्रेशर डिवाइड बाय डेल डिफ्लेक्शन, यानी कि किलो न्यूटन डिवाइड बाय मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हुआ ए। मैक्सिमम लोड ऑफ एक्सल ऑफ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड, वो होता है 8170 kg। तो सी ऑप्शन इसका। देखिए एज पर आईआरसी अ फ्लेक्सिबल पेमेंट हैज बीन डिजाइन एज, देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में उसको हम डिजाइन कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं 4 लेयर स्ट्रक्चर की तरह। तो इसका आंसर हुआ सी। In a CBR test, if the CBR value at 5 mm is greater than 2.5 mm, then what we will do? Then the higher value should be chosen. तो हम हाई वैल्यू को हम इसमें ले लेंगे। ऑप्शन हुआ ए। Which of the following is not a component of an expansion joint used in jointed plain cement concrete? देखिए इसका आंसर है टाई बार, क्योंकि टाई बार जो होता है वो एक्सपेंशन जॉइंट में यूज नहीं होता, वो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में यूज होता है। Benkelman beam deflection method used for design of flexible overlay over flexible pavement। तो इसका आंसर हुआ ए ऑप्शन। Which of the following joints are provided in cement concrete pavement to address shrinkage concrete? श्रिंकेज क्रैकिंग। देखिए श्रिंकेज क्रैकिंग के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ स्पेस कंक्रीट के पास या पेमेंट के पास बचा हुआ हो। तो इसका आंसर है डी। इन द डिजाइन ऑफ हाईवे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट शुड रेस्पेक्टिवली बी प्रोवाइडेड एट, देखिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दोनों की बात हो रही है कि कितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड करने चाहिए। तो इसका आंसर है बी 50 एंड 10। एक्सपेंशन हम 50 मीटर पे देंगे और कॉन्ट्रैक्शन हम 10-10 मीटर पे देते रहेंगे। इन दी सीबीआर डिजाइन मेथड रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट द टोटल थिकनेस डिपेंड अपॉन, इसमें टोटल थिकनेस की बात हो रही है कि सीबीआर में टोटल थिकनेस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो देखिए टोटल थिकनेस जो होती है वो सीबीआर की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर और जो कॉम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड है उसके ऊपर। तो इसका आंसर हुआ डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेमेंट कंक्रीट, देखिए पेमेंट कंक्रीट की बात हो रही है तो वो होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आंसर है बी। नाउ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो and please subscribe to my channel. Thank you.